नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बज़्म इस्लाह चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं हजर अस्वद के फ़यूज़ व बरक़ात। खाना काबा की दीवार में नस्ब काले रंग का ये पत्थर खालिक़ कायनात की तरफ से इंसानों के लिए अनमोल तोहफ़ा है, जिसकी मिसाल दुनिया ने न कभी देखी न कभी सुनी। अहादीस और तफासिर के मुताले से पता चला है कि हजर अस्वद जन्नत से आया हुआ एक पत्थर है। इसको चूमने के लिए लैलो नहार फरिश्तों और इंसानों का अजदहाम लगा रहता है। इसको अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातो वसलाम ने चूमा है, इसलिए हसरत भरे करोड़ों दिलों का उमड़ता हुआ हजूम इसके दीदार की तमन्ना में गर्क नजर आता है। हजर अस्वद खाना काबा की दीवार में उस जगह पर नस्ब है जहाँ से तवाफ़ काबा शुरू होता है। ये तवाफ़ काबा शुरू करने की निशानी है और इस पर खाने काबा के गिर्द घूमकर एक चक्कर मुकम्मल होता है, और जब भी एक चक्कर मुकम्मल होता है हजर अस्वद को चूमा जाता है। अगर रश की वजह से चूम न सकें तो फिर हाथ लगाया जाता है, और अगर हाथ भी न लगा सकें तो फिर दूर से इशारा किया जाता है। खलीफतुल मुस्लिमीन जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खाना काबा का तवाफ़ करते हुए हजर अस्वद के सामने आकर रुक जाते हैं और हजर अस्वद से मुखातिब होकर वो तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाते हैं जो हजर अस्वद के बारे में मुसलमाना ने आलम के अकीदा को उजागर करता है। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ए हजर अस्वद, मैं जानता हूँ तू एक पत्थर है, किसी नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं है, लेकिन मेरे नबी मोहतरम अलैहिस्सलातो वसलाम ने तुझे चूमा है, इसलिए मैं भी तुझे चूमता हूँ। हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजर अस्वद को जब जन्नत से भेजा गया था तब इसका रंग दूध से ज़्यादा सफ़ेद और ये 1 गज़ लंबा था। हजर अस्वद तूफ़ान नूह के वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबिल कैस पहाड़ी पर इसको महफूज फरमा दिया था, और जब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके फ़र्जंद अर्जुमंद सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खाना काबा की तामीर फरमा रहे थे, उस वक़्त जिब्रील अमीन ने अबिल कैस पहाड़ी से हजर अस्वद को लाकर इनके हवाले किया, और सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो व तस्लीमात ने इसे खाना काबा की दीवार में नस्ब करके खाना काबा की तामीर को मुकम्मल फरमा दिया। हजर अस्वद के साथ तारीख़ में कुछ तअस्सुफ़ अंगेज़ वाक़ियात भी मिलते हैं जिनका तज़किरा मैं ज़रूरी ख्याल करता हूँ। बैतुल्लाह शरीफ 2 बार आतिशज़नी के दर्दनाक हादसात से दो चार हो चुका है। एक बार कबल अज़ बेसत अहद कुरैश में बैतुल्लाह शरीफ में आग लग गई, जिसकी वजह से हजर अस्वद जल कर स्याह हो गया। और दूसरी बार सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इब्न नुमैर अल-किंदी ने खाना काबा का मुहासरा किया और इसमें आग लगा दी, और उस वक़्त हजर अस्वद टूट गया और उसके 3 टुकड़े हो गए, और बाद में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे केमिकल के ज़रिए से जोड़कर दोबारा रुकन काबा में लगा दिया। 188 हिजरी में जब इसकी हालत कुछ खस्ता होने लगी तो खलीफा हारून और रशीद ने इसकी तामीर व मरम्मत की और इस पर चांदी का नया फ्रेम लगवाया। 317 हिजरी में हजर अस्वद के साथ एक संगीन वाक़या पेश आया जो हादसा करामता के नाम से मशहूर है। अबू ताहिर अल करमती, जिसने हजर अस्वद को यहाँ से निकाल कर अपने साथ बहरीन ले गया, और 22 साल तक हजर अस्वद खाना काबा से दूर अबू ताहिर अल करमती के कब्ज़े में बहरीन में रहा, और अबू ताहिर करमती के मरने के बाद दोबारा इसको रुकन काबा में लाकर लगाया गया। 363 हिजरी में हजर अस्वद को निकालने के लिए एक रूमी ने हथौड़े से इस पर वार किया, लेकिन दूसरा वार करने से पहले एक मर्द मुजाहिद ने
اس پر خنجر سے حملہ کر کے اسے واصل جہنم کر دیا۔ 413 ہجری میں ایک مصری نے بروز جمعہ جب حجاج کرام منا سے واپس آنے والے تھے، اس نے حجر اسود پر ہتھوڑے سے 3 وار کیے اور حجر اسود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر چلانے لگ گیا کہ آج میں کعبے کو ڈھا دوں گا، آج مجھ سے خانہ کعبہ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنے میں ایک بہادر سپاہی آگے بڑھا اور خنجر مار کر اس بدبخت کو ہلاک کر دیا، اور پھر عوام الناس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر ان ٹکڑوں کو خانہ کعبہ کے سامنے لا کر آگ لگا دی اور آگ لگا کر راکھ کر دیا، اور پھر بنی شیبہ نے اسے کیمیکل سے جوڑ کر دوبارہ اپنی جگہ پر لگا دیا۔ 990 ہجری میں ایک عراقی نے اس پر حملہ کیا، لیکن بر وقت کارروائی کر کے اس کے حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ 1039 ہجری میں ایک بڑے سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی اور حجر اسود بھی ٹوٹ گیا، اور حجر اسود کے 13 ٹکڑے ہو گئے جو بعد میں کسی کیمیکل کے ذریعے سے جوڑے گئے۔ 1351 ہجری میں شاہ عبدالعزیز کے دور میں ایک ایرانی نے حجر اسود پر حملہ کیا اور اس کا ایک ٹکڑا نکالنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن بیت اللہ کے چوکیدار نے اسے پکڑ لیا اور اس کو پھر قتل کی سزا دی گئی، اور اس کے بعد پھر ملک عبدالعزیز نے بعض عمدہ کیمیکل سے اس ٹکڑے کو بحسن خوبی اپنی جگہ پر لگا دیا، اور پھر اس پر خالص چاندی کا فریم لگوا دیا جو آج تک ہمارے سامنے ہے۔ آج حجر اسود کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں صرف 7 یا 8 ٹکڑے کسی عمدہ کیمیکل سے جڑے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور باقی حوادث زمانہ کا شکار ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت جو موجودہ حجر اسود ہے اس کو تا قیامت مامون و محفوظ فرمائے، اور مسلمانان عالم کے ایمانوں کو تازگی اور جلا بخشنے کا باعث بنا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔